अस्सलाम वालेकुम। वीकली साइबर सिक्योरिटी न्यूज के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले हेडलाइन, रैनसमवेयर का शिकार हैकर्स को फहश तस्वीरों से ट्रोल करता है। क्या आप जानते हैं यूट्यूब ने यूक्रेन की जंग से मुतालिक 9000 से ज्यादा चैनल्स को हटा दिया। बिंग सेंसरिंग सियासी तौर पर हसास चीनी नामों की तलाश करता है। रूस नवा साइबर हमले अतालवी अहदाफ को निशाना बनाते हैं। इन सब की तफसील जानने के लिए देखते रहे वीकली साइबर सिक्योरिटी न्यूज। खबरें तफसील के साथ। रैनसमवेयर का शिकार हैकर्स को फहश तस्वीरों से ट्रोल करता है। साइबर सिक्योरिटी हेडलाइंस पर हमने पिछले हफ्ते आपके सामने लाई एक कहानी की पैरवी करते हुए बैंक ऑफ ज़िम्बिया ने हाइव ऑपरेशन के दौरान रैनसमवेयर के हमले का शिकार होने के बाद वाजिया किया कि वो अदायगी करने का मंसूबा नहीं बना रहे थे। हमले के जवाब में बैंक ने एक बयान के साथ मर्दाना अज़ा की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें हैकर्स को मशवरा दिया गया कि इसे तफसीली चूसना चाहिए और ये सोचकर बैंक नेटवर्क्स को लॉक करना बंद कर दें कि आप कुछ रकम कमाएंगे। जबकि कुछ लोगों ने कियास किया कि फहश तस्वीर और पैगाम एक और धमकी अमेज अदाकार ने पोस्ट किया था। बैंक ऑफ ज़िम्बिया के एक एहलकार ने तस्दीक की कि बैंक ने वाकई इसे पोस्ट किया था। हाइव ने बैंक के नेटवर्क अटैच स्टोरेज NAS डिवाइस को इंटरप्ट करने का दावा किया है, लेकिन बैंक इशारा करता है कि इसने अपने सिस्टम्स को कामयाबी से बहाल कर लिया है। यूट्यूब ने यूक्रेन की जंग से मुतालिक 9000 से ज्यादा चैनल्स को हटा दिया। यूट्यूब ने मवाद के रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी करने पर यूक्रेन में जंग से मुतालिक 70,000 से ज्यादा वीडियोस और 9000 चैनल्स को हटा दिया है। मिसालों में क्रिमिनल के हामी सहाफी व्लादिमीर सोलोवियू के चैनल को हटाना और जंग को आजादी मिशन के तौर पर बयान करने पर रूस की वजारत दफा और खारजा अमूर की वीडियोस अपलोड करने की अहलियत को मुअत्तल करना शामिल है। यूट्यूब के रूस में अंदाजन 90 मिलियन सारिफीन हैं, जहां ये क्रिमिनल के हामी मवाद पर क्रैक डाउन करने के बावजूद काम जारी रखने में कामयाब रहा है। ताहम कंपनी अब रूस में प्लेटफॉर्म्स पर इश्तिहारात की इजाजत नहीं देती, जिस पर कुछ लोगों की जानिब से एहतजाज किया गया है, जो कहते हैं कि अच्छे हदफ वाले इश्तिहारात क्रिमिनल के प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं। बिंग सेंसरिंग सियासी तौर पर हसास चीनी नामों की तलाश करता है। सिटीजन लैब की एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के बिंग सर्च इंजन में ऑटोफिल सिस्टम जो इस बात का अंदाजा पेश करता है कि सारिफीन क्या तलाश कर रहे हैं, इन नामों के हवाले से खामोशी इख्तियार कर ली, जो चीनी हुकूमत को हसास समझती है, जिसकी मिसालें सदर शी जिनपिंग और मतूफी इंसानी हकूक के हवाले से हैं। कारकुन लियो ज़ाइबो पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट ने चीनी कवानीन की तामील करने के लिए चीन में ऑटोफिल फीचर्स को मुअत्तल कर दिया था, लेकिन रिपोर्ट ने सबूत फ्राहम करती है कि चीन में सेंसरशिप अमेरिका और कनाडा में तलाश के नताइज को मुतासिर कर सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस मसले को एक तकनीकी खराबी तक पहुंचाया और मजीद कहा है कि ऑटोफिल की तजवीज़ ज्यादातर सारिफ के रवैये से चलती हैं और नताइज न देखने का लाजमी तौर पर ये मतलब नहीं है इन नताइज को ब्लॉक कर दिया गया है। रूस नवाज साइबर हमले अतालवी अहदाफ को निशाना बनाते हैं। अतालवी पुलिस के मुताबिक रूस नवाज हैकिंग ग्रुप किलनेट के साइबर हमलों ने यूरोविजन नामी टेलीविजन पर नशर होने वाले गुलकारी के आलमी मुकाबले को निशाना बनाया है। हकाम का दावा है कि किलनेट ने मुकाबले के 2 सेमीफाइनल राउंडर्स के साथ साथ 10 मई को फाइनल राउंड के दौरान यूरोविजन पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज DDoS हमलों का फायदा उठाया। अतालवी पुलिस ने इतला दी कि इनका सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर SOC इस काबिल था। कामयाबी से हमले को बेअसर कर दिया गया। ताहम किलनेट ने अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए दावा किया है कि वो यूरोवियन हमले के जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि उन्होंने अतालवी रियासती पुलिस की वेबसाइट को गैरफाल कर दिया है, जो कि नाकाबिले रसाई है। किलनेट ने एजेंसी के साथ साथ 10 ममालिक बशमूल इटली, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, यूक्रेन, पोलैंड, लटोविया, रोमानिया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। मजीद मालूमात पर ज़मोंग यूट्यूब चैनल साइबर पश्तो या ज़मोंग वेबसाइट www.cyberpashto.com विजिट करें। डेरा मनाना।